क्या आप एक डेटा डिटेक्टिव हो या एक विजनरी लीडर? कभी सोचा है कि जब एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनता है उसके पीछे का असली हीरो कौन होता है? क्या वो एक बिजनेस एनालिस्ट होता है या फिर एक प्रोडक्ट मैनेजर होता है? वेल, आज के वीडियो में हम यही एक एपिक बैटल देखेंगे जहाँ पे हम कंपेयर करने वाले हैं बिजनेस एनालिस्ट वर्सेस प्रोडक्ट मैनेजर। चलिए शुरू करते हैं। वेल, कंपैरिजन से पहले दोनों रोल समझ लेते हैं। जब हम बिजनेस एनालिस्ट की बात करते हैं तब एक बीए का काम होता है डेटा समझकर, प्रॉब्लम समझकर एक ट्रेंड एनालाइज करना और बेसिस ऑन योर इनसाइट्स या जो भी ट्रेंड आपको दिखता है, जो भी स्टैटिस्टिकल टूल्स आपको इनसाइट्स देते हैं, उसके हिसाब से एक सॉल्यूशन डिज़ाइन करके क्लाइंट को डिलीवर करना। और अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो कि एक प्रोडक्ट होता क्या है, तो वो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है। बहुत जगह पे आप सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस देखते हो, लेकिन अगर उसे इंस्टेड ऑफ सर्विस एक फुल पैकेज में डिलीवर किया जाए तो वो एक प्रोडक्ट बन जाता है। उसके अलावा भी कोई भी इशू जो सॉल्व हो रहा है एक टैंजिबल सिस्टम के साथ, वो भी एक प्रोडक्ट माना जा सकता है। तो जब ये प्रोडक्ट डिलीवर किया जाता है अपने क्लाइंट को, तो उसमें सबसे क्रिटिकल रोल प्ले करता है बिजनेस एनालिस्ट। लेकिन अभी आप सोचिए कि जब ये प्रोडक्ट डिलीवर होता है उसका बेस कहाँ पर है? उस प्रोडक्ट को बॉटम से बनाता कौन है? स्क्रैच से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब बनाया जाता है तब वो सिर्फ एक क्लाइंट तक सीमित नहीं होता है। उस सॉल्यूशन को स्केल अप करके एक मास अपील तक लेके जाना, ताकि एक नहीं कई सारे क्लाइंट्स आके वही प्रोडक्ट खरीदे। ये काम होता है एक प्रोडक्ट मैनेजर का। तो यहाँ पर बस क्लाइंट इश्यूज के अलावा भी रिसर्च करके कुछ इनोवेशन लाके क्या हम अपना प्रोडक्ट बेटर कर सकते हैं, नॉट जस्ट इन कंपैरिजन टू व्हाट बिजनेस एनालिस्ट इज डूइंग। बाकी के कंपनीज के साथ जहाँ पे हमारे कॉम्पिटिटर्स भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उनके साथ compete करते हुए क्या हमारा प्रोडक्ट और भी अच्छा बन सकता है, ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक प्रोडक्ट मैनेजर के पास। जब कोई भी प्रोडक्ट बनता है वो सिर्फ एक बिजनेस एनालिस्ट या प्रोडक्ट मैनेजर नहीं बनाता, दोनों मिलके साथ में काम करते हैं और एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनाते हैं। अभी इसे आगे समझने के लिए मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। ऐसे समझिए कि एक ई कॉमर्स कंपनी है और उनका एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन है जो एंड्रॉयड और एप्पल पे इंस्टॉल करके कस्टमर्स यूज़ कर रहे हैं। और एक पॉइंट पे जाके बिजनेस एनालिस्ट ऑब्जर्व करता है कि बहुत सारे कस्टमर्स उनके एप्लीकेशन से ड्रॉप कर रहे हैं। तो जैसे ये इंसाइट मिलेगा तो बिजनेस एनालिस्ट ये इंसाइट अपने प्रोडक्ट मैनेजर को हैंड ओवर कर देगा कि किस पॉइंट पे, किस वजह से शायद वो कंज्यूमर्स ड्रॉप कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू यूजिंग देयर एप्लीकेशन। और यहाँ पर एक प्रोडक्ट मैनेजर फिर क्लाइंट से फीडबैक लेके इश्यूज़ को एनालाइज करके, रूट कॉज एनालिसिस करके उस प्रोडक्ट को बेहतर बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसके यूज़र इंटरफेस में कुछ इशू निकल के आ गया तो वो इशू एक प्रोडक्ट मैनेजर फिक्स करता है। एंड वंस दिस इज डन, उसे टेस्टिंग के लिए वापस बिजनेस एनालिस्ट के पास भेजा जाता है और फिर क्लाइंट्स को रोल आउट किया जाता है। तो आप एक लाइफ साइकिल समझ सकते हो जहाँ पर एक पॉइंट पे बिजनेस एनालिस्ट आपको इनसाइट्स देता है, एक प्रॉब्लम हाईलाइट करके देता है, वो प्रोडक्ट मैनेजर के साथ मिलके एक सॉल्यूशन बनाता है, प्रोडक्ट मैनेजर उसे इम्प्लीमेंट करता है और फिर उसे कस्टमर्स को डिलीवर किया जाता है। तो इस पूरे लाइफ साइकिल में वी कैन ईजिली सी दैट बिजनेस एनालिस्ट और एक प्रोडक्ट मैनेजर दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब बात आती है क्रिटिकल फैक्टर की। अगर इन दोनों में आप मुझसे पूछते हो कि आदित्य कौन सा बेटर है, तो इन माय एक्सपीरियंस आई वुड से प्रोडक्ट मैनेजर थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करता है। बिकॉज एक क्लाइंट स्पेसिफिक जब सॉल्यूशन बन जाता है तब बिजनेस एनालिस्ट का काम खत्म हो जाता है। बट ऑन कॉन्ट्ररी, जब प्रोडक्ट मैनेजर उस प्रोडक्ट पे सालों साल काम करते जाता है तब जो एक्सपर्टीज क्रिएट होती है दैट इज़ अनमैचेबल टू अ बिजनेस एनालिस्ट। तो जब मैं FIS में काम करता था, जो कि एक IT कंपनी है, फॉर्च्यून 500, वहाँ पर हम सब बिजनेस एनालिस्ट एक प्रोडक्ट मैनेजर को रिपोर्ट करते थे। जब भी हमारे कुछ इश्यूज आते थे जो हमारे अंडरस्टैंडिंग के परे है, वहाँ पर एक प्रोडक्ट मैनेजर आके उसे एक्सप्लेन करता था, यूज़र केस स्टडीज़ लिखने में भी हेल्प करता था। और यहाँ पर हम रिलाइंग ऑन द प्रोडक्ट मैनेजर उन सॉल्यूशंस को डिलीवर कर पाते थे। और अगर हम सैलरीज की बात करें तो इवन तो दोनों ही क्रिटिकल रिसोर्सेज है, लेकिन जब एक बिजनेस एनालिस्ट और प्रोडक्ट मैनेजर का कंपैरिजन किया जाएगा, गिवन दैट प्रोडक्ट मैनेजर एक ज़्यादा क्रिटिकल रोल है, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द केसेस में सैलरी प्रीमियम दिया जाता है। और यही नहीं, प्रोडक्ट मैनेजर का अगर हम करियर स्कोप देखें आगे, तो वो C-suite में आसानी से टारगेट करके एक सीट पा सकता है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि यार आदित्य, प्रोडक्ट मैनेजर बनते कैसे? सो इन माय एक्सपीरियंस सबसे फीजिबल रोल होता है कि आप एक बिजनेस एनालिस्ट बनो, क्लाइंट स्पेसिफिक इश्यूज को समझ लो, ओवर द ईयर एक्सपर्टीज ग्रो कर लो, एंड वंस यू आर अ परफेक्ट फिट व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्ट लेवल एक्सपर्टीज, आप एक प्रोडक्ट मैनेजर रोल में स्विच ले सकते हो। इवन जहाँ पर मैं काम करता था, आफ्टर 2 और 3 प्रमोशंस आपके लिए प्रमोशन वाइज
प्रोडक्ट मैनेजर रोल ओपन हो जाता है। एंड इफ यू आर आउट परफॉर्मिंग एट एवरी लेवल, आप वो एक फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखा सकते हो इन टर्म्स ऑफ स्विचिंग इनटू अदर प्रोडक्ट्स। एज अ बिजनेस एनालिस्ट आप सेक्टर एग्नोस्टिक होते हो। सेक्टर एग्नोस्टिक का मतलब होता है कि आपके पास कोई सेक्टर वाइज बैरियर्स नहीं है। आप बिजनेस एनालिस्ट अगर एक आईटी कंपनी में हो, वहाँ से आप डोमेन एक्सपर्टीज लेके फाइनेंस में जा सकते हो, मार्केटिंग में जा सकते हो, एचआर में जा सकते हो, किसी भी बिजनेस रिलेटेड फील्ड में जा सकते हो। मैंने खुद एक आईटी कंपनी से कंसल्टेंसी कंपनी में स्विच ले लिया था। मेरे जो सीनियर थे एफआईएस में, उन्होंने एफआईएस से सीधा सिटी बैंक में स्विच ले लिया। अनदर फ्रेंड ऑफ माइन जिसने इंजीनियरिंग के बाद एक टेस्टिंग रोल लिया था, उसके बाद वो एक बिजनेस एनालिस्ट बन गई थी, उसके बाद उसने बिग 4 में टेक्नोलॉजी रोल में स्विच कर लिया था। और यही बेनिफिट होता है बिजनेस एनालिस्ट के पास कि वो सेक्टर एग्नोस्टिक होते हैं, बट इसके साथ उनके लिए प्रोडक्ट मैनेजर बनने का दरवाज़ा भी ओपन होता है। और अगर आपको ये दोनों रोल एक्साइटिंग लग रहे हैं, तब मेरे पास एक बहुत एक्साइटिंग कोर्स है आपके लिए, जिससे परस्यू करना आप कंसिडर कर सकते हो इन ऑर्डर टू बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट। इस कोर्स को लॉन्च किया है मेरी टीम ने एट स्किल आर्बिट्राज, जहाँ पर हम एक 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स ऑफर करते हैं। यहाँ पर आपको हर हफ्ते 8 से 10 आवर्स का कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग द कोर्स। 6 महीने के बाद जब आप अपना कोर्स कंप्लीट करते हो, आपको हम सीवी बनाने में हेल्प करेंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे, और इतना ही नहीं, प्लेसमेंट असिस्टेंस भी देंगे ताकि आप एक बिजनेस एनालिस्ट रोल क्रैक कर पाओ। इस प्रोग्राम का नाम है डिप्लोमा इन फाइनेंशियल एंड डेटा एनालिटिक्स। तो जैसे कि हमने देखा, दोनों रोल्स इक्वली एक्साइटिंग है, एक बिजनेस एनालिस्ट रोल और एक प्रोडक्ट मैनेजर रोल। दोनों रोल्स में मेन रिक्वायरमेंट होती है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, एनालिटिकल स्किल और मार्केट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग। तो जो आपका पैशन बोल रहा है, आप उस रोल को डिसाइड करके परस्यू कर सकते हो। एज यूजुअल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब आपको डिसाइड करना है आपकी जर्नी आपको कहाँ पर लेके जाए।